नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कबीर एग्जाम प्रेप में। मैं गौरव आपको पढ़ाऊंगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी में आपका पहला पार्ट है आज हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चलिए हम जानते हैं ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार का बढ़ना शुरू होता है तो उसको हम वृद्धि कहते हैं या ग्रोथ कहते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे कि हमारे शरीर में जो भी परिवर्तन होते रहते हैं या फिर आकार में परिवर्तन या फिर वेट में परिवर्तन, इसको हम ग्रोथ कहेंगे। ठीक है ना। वृद्धि को हम देख सकते हैं अपनी इन आंखों से, बिल्कुल उसको देख सकते हैं। जबकि विकास जो है ना, वह हमारा सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मानसिक विकास, इन पक्षों का जब परिपक्वता आती है व्यक्ति के अंदर, तब उसको हम विकास कहते हैं। हम इसको इस प्रकार समझते हैं, जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका सामाजिक डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाता है। लेकिन जब धीमे-धीमे वह समाज में इंटैक्ट होने लगता है, अपने परिवार में इंटैक्ट होने लगता है और अन्य लोगों से इंटैक्ट होने लगता है, अपने पड़ोसियों से इंटैक्ट होने लगता है, फिर इसके बाद बच्चा विद्यालय जाता है तो विद्यालय में उसको सहपाठी मिलती है, उसके मित्र मिलते हैं, उनसे इंटैक्ट होने लगता है। इसके बाद बच्चा कॉलेज में जाता है। तो कहने का मतलब है कि धीमे-धीमे उसमें इन सभी पक्षों का मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इन सभी पक्षों का विकास होता जाता है। मतलब एक विकास मैच्योरिटी की लेवल तक आ जाता है, परिपक्वता की तक आ जाता है। तो उसको हम विकास कहेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। वृद्धि का स्वरूप वह होता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि जो होती है हमारी, ग्रोथ होती है हमारी जो, उसका स्वरूप वह होता है। वृद्धि को हम देख सकते हैं। ग्रोथ को हम देख सकते हैं। जैसे कि हम आपके सामने हैं और हमारा आकार आपको दिख रहा होगा। ठीक है। तो इसी प्रकार वृद्धि को हम देख सकते हैं और उसका स्वरूप बाह्य रूप से देखा जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति बौना है, कोई व्यक्ति लंबा है या कोई व्यक्ति मोटा है। तो इस प्रकार हम वृद्धि को देख सकते हैं। जबकि विकास का रूप स्वरूप आंतर तथा बाह्य होता है। मतलब जो हमारा डेवलपमेंट होता है ना, वह इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे अंदर मस्तिष्क का जैसे धीमे-धीमे विकास होता जाता है, वैसे ही बाह्य रूप में जब भी हम अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं या दूसरों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तो उसी तरीके से हमारी भाषा का विकास हो जाता है। जैसे कि मस्तिष्क में हमारे मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं हुआ है, तो हम समाज में इंटरेक्ट नहीं कर पाएँगे और समाज के साथ नहीं चल पाएँगे। ठीक है ना? तो इसी को हम समझते हैं विकास का स्वरूप आंतरिकता वह होता है। अब जैसे कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, बिल्कुल सही बात है। जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ऐसा तो है नहीं कि जीवन भर बढ़ते चले जाएँ। पता पड़ा कि हम छोटे हैं, हमारा जन्म हुआ है, इसके बाद धीमे-धीमे, धीमे-धीमे अंत तक बढ़ते चले जाएँ। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है ना? फिर हमारा ना वेट बढ़ता है, ना हमारी हाइट बढ़ती है। हाँ, हमारा वेट बढ़ सकता है लाइफ में, लेकिन हमारी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है। तो वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। जब बच्चे का जन्म होता है, और हम ये कह सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट माँ की गर्भावस्था से आरंभ होकर मृत्यु पर्यंत तक जीवन भर चलता रहता है। हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं लाइफ टाइम। ठीक है। देखते हैं और क्या दिया गया है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वृद्धि क्रम के अनुसार नहीं चलती है, जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा ग्रोथ होता है,
वह एक सीक्वेंस ही नहीं चलता है। कभी हमारा वेट बढ़ जाएगा तो कभी हमारी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है ना? एक मतलब क्रम नहीं है कि हमें 5 साल में लंबाई ही बढ़ेगी या 5 साल में हमारा वेट बढ़ेगा, ना, ये कोई निश्चित नहीं है। हर व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, व्यक्तिगत भिन्नता होती है। कोई व्यक्ति जल्दी लंबा हो जाता है, तो कोई व्यक्ति देर में लंबा होता है, तो कोई ये नियत नहीं है। जबकि विकास का निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल सही बात है। जो हमारा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका निश्चित क्रम होता है। अब विकास को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कि किसी बच्चे को मुझे एक भाषा ज्ञान करानी है, किसी भाषा के बारे में ज्ञान कराना है, तो सबसे पहले बच्चे को हम उस विषय की भाषा की वर्णमाला सिखाएंगे, ठीक है ना? इसके बाद छोटे-छोटे वाक्यों को सिखाएंगे, फिर छोटे-छोटे सेंटेंसों को सिखाएंगे, ठीक है ना? और इसके बाद धीमे-धीमे हम फिर बड़े-बड़े पैराग्राफ को सिखा देंगे बच्चों को, ठीक है ना? तो एक सीक्वेंस चलता है विकास, एक क्रमबद्ध तरीके से चलता है। ऐसा तो है नहीं कि पहले हम सेंटेंस सिखा दें, ये छोटे वाक्य सिखा दें, वर्णमाला बाद में सिखाएँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विकास जो है ना, एक सीक्वेंस चलने वाली प्रक्रिया है, एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? अब हम अगले पॉइंट देखते हैं। वृद्धि को हम वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे-सीधे नहीं माप सकते। ग्रोथ का हम मापन कर सकते हैं। कहने का मतलब है, जैसे कि हमारी हाइट है, उसको हम नाप सकते हैं। वेट है, उसको हम तौल सकते हैं। मतलब उसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना? जबकि विकास क्या होता है? विकास को हम सीधे-सीधे नहीं माप पाएँगे। हम कैसे कहेंगे कि हमारा 50 किलो सामाजिक विकास हो गया है और नैतिक विकास हमारा 20 किलो हो गया है? नहीं, इसको हम नहीं माप सकते हैं, ठीक? लेकिन इसमें भी हम हमारा मानसिक विकास को माप सकते हैं। जैसे कि हमने किसी बच्चे को कुछ क्वेश्चन दे दिए और उन क्वेश्चनों का मैंने बच्चों से आंसर लिया, तो उसकी हम आईक्यू लेवल को माप सकते हैं, ठीक है ना? उसकी हम आईक्यू लेवल को माप सकते हैं, जबकि हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास इसको नहीं माप सकते। बच्चे की मानसिक विकास को हम एक मेज़र कर सकते हैं, आईक्यू लेवल के फॉर्म में। क्रमबद्ध तरीके से होता है, एक सीक्वेंस वाइज़ होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जबकि विकास को हम सीधे नहीं माप सकते हैं। कहने का मतलब है कि ग्रोथ का हम एक मेज़र कर सकते हैं कि हमारा वेट कितना बड़ा है, हमारी हाइट कितनी बड़ी है। जैसे कि हम आपके सामने हैं, तो हमारा वेट कितना हो सकता है, इसको हम माप सकते हैं, वेट कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारी हाइट कितनी है, इसको हम एक मेज़र कर सकते हैं। जबकि विकास को हम सीधे नहीं माप सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकास को हम सीधे कैसे माप पाएँगे? किसी बच्चे का सामाजिक विकास कैसे नापेंगे हम? किसी बच्चे का नैतिक विकास कैसे नापेंगे हम? तो इसका उदाहरण है कि हम विकास को सामाजिक विकास, नैतिक विकास और इन सब विकासों का मापन नहीं कर पाते हैं। लेकिन विकास को हम सीधे-सीधे नहीं माप सकते हैं, लेकिन इसमें मानसिक विकास होता है ना, जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, उसको हम आईक्यू के फॉर्म में नाप सकते हैं, ठीक है ना? अब आईक्यू के फॉर्म में इस प्रकार नापेंगे कि जैसे कि हमने किसी बच्चे को हमने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, उसको हल करने के लिए मैंने कहा, तो उस बच्चे ने अपनी भाषा में उसको कैसे हल किया, या उसने कोई हमने समस्या दे दी और उस समस्या के बारे में बच्चे से हमने लिखने के लिए कहा, तो उस बच्चे ने उस समस्या को अपने शब्दों में कैसे लिखा, ठीक है ना? तो बच्चे का अगर बौद्धिक विकास अच्छा हो गया होगा, कहने मानसिक विकास अच्छा हो गया होगा, तो बच्चा अच्छी तरीके से उन क्वेश्चनों का जवाब देगा और अच्छी तरीके से उस क्वेश्चन को हल करेगा। तो इसको हम आईक्यू के फॉर्म में नाप सकते हैं, लेकिन सीधे-सीधे मेज़र नहीं कर सकते हैं।
जैसे कि सामाजिक डेवलपमेंट मतलब सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट को हम कैसे मापेंगे? नहीं माप सकते। नैतिक मोरल डेवलपमेंट, इसको हम कैसे नापेंगे? नहीं माप सकते। इसको केवल हम देख सकते हैं कि हाँ, इतना विकास हो गया है, लेकिन इसी में मानसिक विकास को हम नाप सकते हैं। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव होती है और विकास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। बिल्कुल है, वृद्धि का एक मात्रात्मक होती है। कहने का मतलब है कि वृद्धि को हम एक पैमाने पर माप सकते हैं। इस प्रकार माप सकते हैं कि जैसे कि कोई व्यक्ति मोटा है, पतला है या फिर उसका हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, तो इसको हम मेज़र कर सकते हैं कि उसकी कितनी मोटाई है, कितना मोटा हो गया है वो, या फिर बौना रह गया है तो उसकी हाइट क्या है, बौना रह गया है तो उसका वेट क्या है। तो वृद्धि है जो ना, वो परिमाणात्मक होती है, मतलब क्वांटिटेटिव, इसको हम माप सकते हैं। विकास क्या होता है? विकास क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों होता है। विकास पर परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलिए अब अगला पॉइंट समझते हैं। वृद्धि होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। हमने देखा होगा कि कई व्यक्ति इतने मोटे हो जाते हैं, भारी भरकम हो जाते हैं, पहाड़ जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका विकास ना के मामले में, ना के मायने में होता है। मतलब उनका बौद्धिक विकास इतना अच्छा नहीं हो पाता है। कई लोगों को देखा मैंने। और कुछ व्यक्ति इतने पतले होते हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं। जैसे कि हम सुंदर पिचाई को ले लेते हैं, गूगल के सीईओ हैं। वो कितने पतले दुबले पतले हैं, लेकिन गूगल कंपनी के सीईओ हेड हैं। ठीक है ना? वो ऐसे ही किसी मोटे व्यक्ति को ले लेते हैं, तो मोटे व्यक्ति में इतनी हो सकता है कि मोटे व्यक्ति में अधिक बौद्धिक क्षमता हो, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि मोटे व्यक्ति में अधिक होगी और पतले में कम होगी। नहीं, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका कोई पैमाना नहीं है कि कोई व्यक्ति मोटा है तो उसकी बहुत ज्यादा उसका मानसिक मानसिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, मतलब विकास के पक्षों में परिपक्वता आएगी। नहीं, ऐसा कुछ कंसीडर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? जबकि वृद्धि क्या है? वृद्धि जबकि विकास क्या, सॉरी, विकास क्या है? विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। अब हम इस प्रकार देख सकते हैं कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा कि महिला है और उसकी बहुत कद छोटा है, लेकिन वो आईएएस पर्सन बन गई। तो इसको हम उसका वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन मानसिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, उसका सारे पक्षों का डेवलपमेंट इतने अच्छी तरीके से हो चुका है कि वो महिला एक भारत की सर्वोच्च पद जो होता है ना, उस पद पे पहुंच चुकी है। सर्विस सेक्टर में जो सर्वोच्च पद पे है, उस पर पहुंच चुकी है। बताओ, आईएएस बन गई महिला, लेकिन जबकि उसका वृद्धि नहीं हुई है। ठीक है ना? मतलब इसको किसी व्यक्ति का ऊंचाई या फिर वेट, ये सब बौद्धिक क्षमता पर निर्भर नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट देखते हैं। ये सारे पॉइंट खत्म हो गए, अब हम देखते हैं विकास के आयाम। शारीरिक वृद्धि। अब हम देखते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट के अनुसार डेवलपमेंट को जानते हैं। अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर महोदय ने कहा है, विकास जो है ना, प्रगतिशील परिवर्तनों की श्रृंखला है एक। विकास हमारा है, विकास परिवर्तनों, सॉरी, विकास प्रगतिशील परिवर्तनों की
एक श्रृंखला है। स्किनर महोदय के अनुसार ये कोटेशन कही गई है। मतलब इसका ये है कि हमारे जो बॉडी में चेंजमेंट होते हैं, परिवर्तन होते हैं, विकास उसकी एक श्रृंखला है। ठीक है। डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन पहले देखा गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि जन्म के समय बच्चे में क्या थाइमस ग्रंथि पाई जाती है? तो थाइमस ग्रंथि क्या होती है? बताइए, थाइमस ग्रंथि क्या होती है? थाइमस ग्रंथि जो होती है बच्चे में इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट करती है। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, थाइमस ग्रंथि। यह जन्म के समय बच्चे में मौजूद होती है। और थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या होता है? इसका वर्क ये होता है, अरे भाई पेन क्यों नहीं आ रहा? अच्छा भाई, इसका वर्क होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। ये इसका काम होता है। और थाइमस ग्रंथि डिसअपियर कब हो जाती है? थाइमस ग्रंथि डिसअपियर कब हो जाती है? थाइमस ग्रंथि जो है ना, वह डिसअपियर हो जाती है। अरे भाई पेन क्यों नहीं आ रहा बार बार? आ गया। थाइमस ग्रंथि ओल्ड एज में डिसअपियर हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि बच्चे में जन्मजात पाई जाती है, और इसका कार्य होता है इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, यह धीरे धीरे शिथिल हो जाती है। मतलब ये धीरे धीरे हल्की हल्की, जैसे कि हमारी एज धीमे धीमे बढ़ती जाती है, और अंततः ओल्ड एज में यह बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। हम देखते हैं कि उस समय हमारा इम्यून सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है। इसी का कारण है कि थाइमस ग्रंथि का विलोपन होना। थाइमस ग्रंथि का विलोपन होने के कारण ही हमारे इम्यून सिस्टम में वीकनेस आ जाती है। अब हम देखते हैं विकास के आयाम, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। हमने एक कई बार सीटेट में क्वेश्चन देखा है कि विकास एक आयामी होता है या फिर बहुआयामी। लेकिन विकास जो होता है ना, बहुआयामी होता है, मतलब उसके कई आयाम होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे कि हम देख सकते हैं विकास के 6 आयाम होते हैं, 6 आयाम होते हैं। पहला होता है शारीरिक डेवलपमेंट, दूसरा होता है मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट, और इमोशनल डेवलपमेंट, और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो विकास जो है ना बहुआयामी है, मतलब उसके कई आयाम होते हैं। तो हम पहले आयाम को देखते हैं। पहले आयाम को देखते हैं शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट इस प्रकार होता है कि जैसे कि इसमें इसके अंदर एक टॉपिक आता है गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास जुड़ा हुआ होता है, और इसमें
मसल्स और हड्डियों की क्षमता पर कंट्रोल होता है, ये उसी से रिलेटेड होता है। गत्यात्मक विकास इसको हिंदी में कहते हैं और मोटर डेवलपमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। मोटर डेवलपमेंट को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चे की जो मांसपेशियां होती हैं वो दो तरीके से कार्य करती हैं। जैसे कि छोटी मांसपेशी इसको कहेंगे हम, जैसे कि हैंड में अपने कोई चीज को पकड़ना, और बड़ी मांसपेशी जैसे कि दौड़ना, भागना या फिर क्रिकेट खेलना, मतलब बहुत सारी मांसपेशियों का यूज होता है, बड़ी मांसपेशियों का यूज। ठीक है, तो इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। इसको देखते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहले को कहते हैं फाइन मोटर स्किल्स और दूसरे भाग को कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल्स मतलब होता है कि छोटी मांसपेशी का यूज होना, छोटी मांसपेशी का यूज होना फाइन मोटर स्किल्स कहलाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं कि खाना खाना, खाने को खाना। एक मिनट, खाने को खाना, ड्राइंग करना, ड्राइंग करने में हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है, मतलब फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है। जैसे कि हम लिखना या फिर पेन से लिखना, जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारी फाइन मोटर स्किल्स का यूज होता है, ये मोटर स्किल्स से खाना इस तरीके से खाते हैं। और ड्राइंग, ड्राइंग करते हैं तो तब भी हमारी छोटी मसल्स का उपयोग होता है। जैसे कि हम ड्राइंग इस प्रकार करते हैं, पेन को पकड़ा उस प्रकार ड्राइंग करते हैं, तो हमारी छोटी मसल्स का उपयोग होता है। पेन से लिखना, लिखते भी हैं तो हम पेन लेते हैं, तब भी हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है। तो कहने का मतलब है इसको हम फाइन मोटर स्किल्स कहेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स होता है कि बच्चे का जो बड़ी मांसपेशी है उसका यूज होना, जैसे कि दौड़ना, या क्रिकेट खेलना। ठीक है ना, जैसे कि हम दौड़ते हैं तो दौड़ने में हमारी बड़ी मांसपेशी का यूज होता है, जो हमारे शरीर की बड़ी मांसपेशी होती है उसका यूज होता है। क्रिकेट खेलना, तो क्रिकेट खेलने में पूरे शरीर का उपयोग होता है। ठीक है ना। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सारे खेल जो होते हैं वो ग्रॉस मोटर स्किल में नहीं आते हैं, लेकिन कुछ ही खेल हैं जो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आते हैं। अब जैसे कि कैरम खेलना तो फाइन मोटर स्किल्स में आ जाएगा ना, कैरम खेलना। तो इस प्रकार हैं ये फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स मतलब छोटी मांसपेशी का यूज होना, और ग्रॉस मोटर स्किल्स बड़ी मांसपेशी का यूज होना। ठीक है ना। आप सभी समझ ही गए होंगे कि फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। हम ये देखते हैं कि मानसिक विकास में एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट भाग आया है। मतलब मानसिक विकास को हम संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट नाम किसने दिया? ये जीन पियाजे ने दिया। मानसिक विकास को मानसिक विकास को कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे ने नाम दिया है। मतलब इसको जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, बस ये मानसिक विकास है। अब देखते हैं सामाजिक विकास।
इससे पहले हम मानसिक विकास को समझ लेते हैं। बच्चे का मानसिक विकास क्या होता है? जैसे कि बच्चा अपनी कक्षा में पढ़ता है, तब बच्चा अपनी क्लास में तर्क करता है, या फिर जैसे कि मैडम ने कोई क्वेश्चन पूछा या सर ने कोई क्वेश्चन कहा, तो उसके तर्क में कोई बच्चा कुछ कुछ कहेगा, ठीक है ना? तर्क करना, डिसीजन लेना और लर्निंग, मतलब कोई बच्चा लॉजिक लगाता है कोई बात में और थिंकिंग करता है, मतलब उसके अंदर जो तर्क की क्षमता आती है वो मानसिक विकास के अंतर्गत आती है, ठीक है ना? तो इसको हम मानसिक विकास कहेंगे। मतलब मानसिक विकास के अंदर तर्क करना, निर्णय लेना, कोई बात में अपनी विचार रखना, जैसे कि क्लास में प्रतियोगिता होती है, तो प्रतियोगिता में कोई टॉपिक लिया गया, टीचर द्वारा कोई टॉपिक लिया जाता है, तो उस टॉपिक के बारे में बच्चे को अपना तर्क रखना कि हमें अपनी बात इस प्रकार रखना है, या टीचर ने कहा कि आपको इस विषय में अपने विचार रखने हैं। उस प्रकार से अगर बच्चे का तार्किक विकास अच्छा हो गया होगा, तो बच्चा उसी प्रकार से बहुत अच्छा बोलेगा। निर्णय लेना, जैसे कि बच्चे से कहा गया कि आपको किस विषय में रुचि है, तो बच्चा अपनी रुचि के अनुसार निर्णय लेगा। तो इसको हम मानसिक विकास कहेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक विकास। बच्चे का सामाजिक विकास तो बच्चे की जन्म से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले बच्चे का सामाजिक विकास होता है, वह परिवार में ही होता है, और ब, बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ होती है। जैसे कि क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि बच्चे की प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, ठीक है ना? तो बच्चे का जो सामाजिक विकास है, वह जन्म से लेके हमेशा चलता रहता है। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक हमेशा चलता रहता है। सबसे पहले बच्चे का मानसिक विकास इस प्रकार होता है कि बच्चा सबसे पहले अपने परिवार में तालमेल बिठाता है। अपने परिवार में ही कुछ बच्चे जो होते हैं उनके साथ दोस्ती बनाता है। इसके बाद अपने पीयर्स में दोस्ती बनाता है। इस प्रकार अपने पड़ोस में दोस्ती बनाता है। उसके इसके बाद बच्चा विद्यालय जाता है तो अपनी सहपाठी बनाता है। तो इस प्रकार से उसका सामाजिक डेवलपमेंट धीमे-धीमे होता चला जाता है। बच्चा जैसे कि शुरुआत में छोटी कक्षा में पढ़ता है तो उसके कम मित्र होते हैं। जैसे-जैसे अपनी कक्षा में बढ़ता जाता है, उसके मित्र मंडली ज़्यादा हो जाती है, उसके समाज के प्रति रुझान अच्छा हो जाता है और समाज के लोग उसको जानने लगते हैं और समाज में घुलने-मिलने लगता है, अपनी बात कहने लगता है। मतलब उसका सामाजिक विकास हो जाता है। अब हम देखते हैं सामयिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वह जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। और हम कहें कि सर जन्म से ही कैसे हो सकता है, तो इसके विषय में आईबी वॉटसन कहते हैं। आईबी वॉटसन के अनुसार बच्चे में, हम इसको यहाँ समझ लेते हैं, बच्चे में जन्मजात 3 संवेग होते हैं। पहला लव, मतलब प्रेम। दूसरा फियर,
मतलब डर। तीसरा एंगर, मतलब क्रोध। हम देखते हैं कि अगर छोटा सा बेबी है, छोटा सा बच्चा है, उसको अगर आप प्यार से बोलो, हालांकि प्यार की भाषा समझता है बच्चा, प्यार से उसके ऊपर कोई उसको एहसास कर रहा हो कि हम प्यार कर रहे हैं उसको, उसके ऊपर प्यार से अगर हाथ सहला दोगे या उसको प्यार से उठाओगे तो बच्चा प्यार समझेगा, खुश होगा। इसी प्रकार बच्चे को डांट दो एकदम से, या बच्चे को एकदम फटकार दो, या बच्चे को एकदम से कोई चीज सामने है, सामने चीज हटा दो, कोई चीज अगर कोई वस्तु बच्चे के सामने है, उस वस्तु को एकदम से हटा दो तो बच्चे एकदम डर जाएगा, हमने देखा है। और क्रोध, जैसे कि बच्चा माँ के पास है तो माँ बच्चे को माँ से दूर कर दो, बच्चा एकदम से बहुत तेज चिल्लाएगा या रोएगा, मतलब क्रोध प्रकट करेगा। तो बच्चे के अंदर आईवी वॉटसन के अनुसार ये तीनों संवेग पाए जाते हैं, लव, फियर, एंगर। अब हम देखते हैं मोरल डेवलपमेंट को। मोरल डेवलपमेंट इस प्रकार है कि जब बच्चा इन्फेंसी स्टेज में होता है, तो हम जान लेते हैं इन्फेंसी स्टेज। यह जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है, और बच्चे के अंदर जो मोरालिटी होती है, इसकी शुरुआत इसकी लास्ट टाइम से हो जाती है। हम इसको एग्जैक्ट इस प्रकार से कह सकते हैं कि 18 मंथ, जब बच्चा 18 मंथ का हो जाता है तब उसके अंदर धीरे धीरे मोरालिटी की शुरुआत हो जाती है। 18 मंथ को हम 1.5 वर्ष भी कह सकते हैं। मतलब बच्चे के अंदर मोरालिटी की शुरुआत धीरे धीरे 1.5 वर्ष के बाद प्रारंभ हो जाती है। बच्चा अपने परिवार में देखता है कि हमारे परिवारजन किस प्रकार से रह रहे हैं, तो उसी के अनुसार बच्चे की उसी प्रकार से धीरे धीरे मोरालिटी की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि 1.5 वर्ष का बच्चा अगर कोई गंदी वस्तु पकड़ता है तो उसकी माँ कहती है बेटा खराब है, चीची है, छोड़ दो इसको, खराब है ये। तो बच्चे को ये सब बार बार कहने पर बच्चा उस चीज को नहीं छूता है। तो मतलब उसके अंदर नैतिकता का धीमे धीमे विकास होना उसके परिवार के अकॉर्डिंग होता रहता है, धीमे धीमे आगे चल के और अच्छा विकास होता आता है। और हमारा डेवलपमेंट ऑफ डोमेन का लास्ट लास्ट भाग रह गया है, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मतलब भाषाई विकास। बच्चे के अंदर भाषा का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। बच्चा इस सोसाइटी में रहते हुए अपनी भाषा को एक्वायर करता है, मतलब भाषा का विकास करता है। हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि बच्चा जब अपनी सोसाइटी में रहता है, अपने घर में रहता है, जैसे हमारे घर का वातावरण होता है, उसी के अनुसार बच्चा अपनी भाषा को एक्वायर करता रहता है, ठीक है। और जो उसके परिवार में लैंग्वेज बोली जाती है, उसी को बच्चा एक्वायर करता है, उसी को बच्चा सीखता है। उसी को हम मदर टंग कहते हैं। मतलब बच्चे के परिवार में अगर हिंदी भाषा हिंदी भाषाई क्षेत्र है, या फिर इंग्लिश भाषाई क्षेत्र है, या किसी अन्य तेलुगु भाषाई क्षेत्र है, तो बच्चा उसी भाषा को प्रथम सीखेगा, मतलब उसको एक्वायर करेगा, और इसी को हम मदर टंग कहेंगे, ठीक है ना। तो अब भाषा के विकास के अंदर अपन देखते हैं, सबसे पहले बच्चे के अंदर भाषाई विकास का बच्चे के परिवार से ही होता है। एक वैज्ञानिक हुए हैं नोम चोम्स्की। चोम्स्की ये कहते हैं कि बच्चे के अंदर
लैंग्वेज LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। मतलब ये कोई डिवाइस नहीं होती है, वैसी डिवाइस नहीं होती है कि कोई इलेक्ट्रिकल आइटम हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन इसको उन्होंने भाषा अर्जित यंत्र कहा है, ठीक है ना। तो इनके अनुसार बच्चे में एक LED नामक डिवाइस होती है जिसको हम हिंदी में भाषाई यंत्र कहते हैं। बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे को कोई भी लैंग्वेज नहीं आती है, और बच्चा अपने परिवार में रहते हुए एक जो परिवार की भाषा होती है उसको एक्वायर करता है, मतलब उसको ग्रहण करता है। तो इसी को नोम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है। इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चा अपने परिवार की ही भाषा को सीखता है और उसी को ही हम मदर टंग कहते हैं। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हमारी क्लास खत्म होती हुई, और आज हमने जो जो सीखा है उसका हम अभ्यास भी करेंगे। आगे आने वाली क्लास में उसको हम अभ्यास करेंगे। जय हिंद साथियों।